दोस्तों आखिर कौन था महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली योद्धा जो पूरे महाभारत युद्ध को 3 दिन में समाप्त कर सकता था, जिसे मारना अर्जुन या फिर पांडवों के बस की बात नहीं थी। और ये बात खुद भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बताई थी। आइए जानते हैं आखिर कौन था महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली योद्धा। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों वैसे तो महाभारत काल में कई शक्तिशाली योद्धा थे, पितामह भीष्म, द्रोण, अर्जुन और कर्ण, लेकिन इनमें कोई इतना शक्तिशाली नहीं था जो पूरे युद्ध को 3 दिन में समाप्त कर सके। पितामह भीष्म की बात करें तो भीष्म बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, जिन्होंने अपने दिव्यास्त्रों के दम पर अपने गुरु परशुराम को भी पराजित किया था। लेकिन पितामह भीष्म ने महाभारत युद्ध के दौरान अपने शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का उपयोग पांडवों पर नहीं किया, लेकिन अर्जुन ने पितामह भीष्म को छल से मार दिया था। भीष्म की मृत्यु के बाद कौरव सेना का सेनापति द्रोणाचार्य को बनाया जाता है, लेकिन द्रोणाचार्य युद्ध में ज्यादा देर टिक नहीं पाते और छल द्वारा मार दिए जाते हैं। वहीं अर्जुन की बात करें तो कहते हैं अर्जुन ने जितने भी कौरव पक्ष के महारथियों को मारा, छल से मारा। यदि अर्जुन के पास दिव्य रथ और भगवान श्री कृष्ण न होते तो वे कभी भी कौरवों को परास्त नहीं कर सकते थे। इस तरह अर्जुन भी महाभारत काल के इतने शक्तिशाली योद्धा नहीं थे। अंगराज कर्ण, भले ही कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ योद्धा थे, कहते हैं कर्ण में भी ये सामर्थ्य था कि वे 3 दिन में युद्ध समाप्त कर सकते थे। लेकिन युद्ध से पहले इंद्रदेव ने उनके महाशक्तिशाली कवच को दान में मांग लिया और इसके बाद उन्होंने कुंती को वचन दिया कि वे आपके 4 पुत्रों को नहीं मारेगा, जिसके चलते महारथी कर्ण युद्ध के दौरान बहुत कमजोर हो चुके थे। और जब उनके रथ का पहिया फंस जाता है तब अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं। अब बात करते हैं महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा की। दोस्तों महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली योद्धा अश्वत्थामा थे। कहते हैं अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम और भगवान शिव के अवतार थे। यदि अश्वत्थामा को पहले ही कौरव सेना का सेनापति बना दिया जाता तो वे 3 दिन में युद्ध समाप्त कर देते, क्योंकि ये बात खुद भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बताई थी। जब दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था तब भगवान श्री कृष्ण उसके पास जाते हैं और उसे बताते हैं यदि तुम युद्ध के पहले दिन ही पितामह भीष्म को छोड़कर अश्वत्थामा को अपनी सेना का सेनापति बना देते तो तुम कभी भी इस युद्ध में पराजित नहीं होते और तुम 3 दिन में ही युद्ध समाप्त कर देते। दोस्तों अश्वत्थामा भगवान शिव के अवतार थे और वहीं भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, इसीलिए अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं हुई। और युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की मणि निकाल ली और उन्हें कल की अवतार तक धरती पर भटकने का श्राप दे दिया। कहते हैं धरती पर जब कल की भगवान का जन्म होगा तब अश्वत्थामा उनके साथ होंगे और शत्रुओं का विनाश करेंगे। दोस्तों इस तरह अश्वत्थामा महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे और ये बात भगवान श्री कृष्ण स्वयं जानते थे, क्योंकि अश्वत्थामा भगवान शिव के अवतार थे। तो दोस्तों आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।